Hello, student, and welcome to the workshop on which I am going to discuss all the online learning app and the online classes. तो आज की इस सेशन पे हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी लर्निंग ऐप अवेलेबल है और कैसे आप सिलेक्ट करो कि कौन बेस्ट लर्निंग ऐप है या ऑनलाइन क्लास है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड, लर्न एंड सिलेक्ट द फाइनल जो चीज़ सबसे अच्छी आपके लिए है और किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या फिलोसॉफी है अलग अलग क्लासेस की. तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ. आई हैव ऑलमोस्ट 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन क्लासेस एंड 2 ईयर्स इन ऑनलाइन क्लासेस. आई एम ए ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनटीएससी एंड अदर बुक्स. तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को देखते हो ऑनलाइन क्लासेस में. लेकिन उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़. सिलेक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज़ वेरी स्पेसिफिक. इसका मतलब है कि ये हर बच्चे के लिए अलग अलग है. फॉर एग्जांपल, कोई एक ऑनलाइन क्लास एक कंपनी दे रही है, वो आपके लिए अच्छी हो सकती है, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए शायद वो उतनी अच्छी नहीं होगी. इसलिए मैंने लिखा है सिलेक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लास इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर अप्रोच. आपका अप्रोच, आपकी एकेडमिक लर्निंग और आप किस तरह की पढ़ाई करते हो, किस तरह के बच्चे हो, इन चीज़ों के, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो मैं बिना नाम लिए सबके फिलोसॉफी के ऊपर बात करूंगा कि कौन एक्चुअल में क्या डिलीवर कर रहा है, उनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और फिर ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस जगह पे प्लेस करना चाहते हो, किस तरह की पढ़ाई करना चाहते हो और किस टाइप के एनवायरनमेंट आपके लिए फिट होता है, ये आपको सिलेक्ट करना है. तो मैं ऑनेस्टली सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट एंड फिलोसॉफी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस अक्रॉस इंडिया. 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स अभी ऑनलाइन लर्निंग में चल रहे हैं और चारों अपने अपनी जगहों पे बहुत अच्छा कर रहे हैं और सभी लोग काफ़ी मेहनत भी करते हैं, कंटिन्यूसली इवॉल्व करते हैं, कंटिन्यूसली स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, कंटिन्यूसली उनकी लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं. तो लेकिन मोर और लेस अगर आप मोर देन 50 प्लेयर्स होंगे, मोर देन 50 ऑनलाइन ऐप्स होंगे जो अलग अलग टाइप से जेई, नीट, इन सब के लिए प्रिपरेशन कराते हैं. लेकिन मैंने इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट कैटेगरी है सब्सक्रिप्शन मॉडल. अब ये होता क्या है सब्सक्रिप्शन मॉडल और किन बच्चों के लिए है और ये किस तरह से काम करता है, जरा इसको समझते हैं. तो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसमें क्या है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे एक सब्सक्रिप्शन लेते हो. 1 मंथ का ले सकते हो, 2 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ का ले सकते हो, 1 ईयर का ले सकते हो. और जब आप वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप उनकी ऐप में, उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी लाइव क्लासेस देख सकते हो जो बहुत सारे टीचर्स हैं, मल्टीपल टीचर्स हैं. मान लेते हैं आप नीट के एस्पिरेंट हो और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, तो मोर देन 200-300 फिजिक्स के टीचर्स होंगे. तो आप उनसे पढ़ो और हर एक वक्त कुछ न कुछ लाइव क्लासेस चल रही होगी और आप कोई भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, उनके नोट्स ले सकते हो, उनके ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हो, उनके डीपीपीज और बहुत कुछ देख सकते हो. एक ही चैप्टर, मान लो आप केमिस्ट्री की बात करो, आप आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हो, तो आपने उनके ऐप में गए, लाइव क्लास चल रही है, तो एक बार आयोनिक इक्विलिब्रियम किसी टीचर से पढ़ लिया, फिर दूसरी बार किसी और से भी पढ़ना चाहो लाइव पढ़ सकते हो और कभी भी पढ़ सकते हो जब आपका मन करे. तो हमेशा वहाँ लाइव क्लासेस चलते रहेंगी अलग अलग चैप्टर्स की और आप पढ़ सकते हो. उनके यहाँ बैचेस भी होते हैं जिसको आप बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो. अब ये एक अच्छा मेथड है बट इसके कुछ अपने डिसएडवांटेज है, तो उस डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं. पहला है, इसमें ना वो फोकस्ड एफर्ट नहीं है. ये ठीक उस तरह से है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हजारों टीचर पढ़ा रहे, आप पढ़ लो, तो इसमें ये फोकस मिसिंग है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए व्हाट आई फील, टाइम बहुत कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट, यू हैव ओनली 2 ईयर्स ऑफ टाइम, 11th एंड 12th, और देर आर 90 टॉपिक्स आपको जो कंप्लीट करने होते हैं 2 साल में. तो जब 90 टॉपिक होते हैं, टाइम कम होता है और बहुत एग्जॉस्टिव स्टडीज़ है. रीज़न क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते हो, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो जब इस टाइप की प्रिपरेशन होती है तो आपका टाइम को बैलेंस करना और फोकस्ड एफर्ट्स डालना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हैं, आप किसी में भी क्लास कर लो, शायद वो फोकस्ड एफर्ट जिसको हम कहते हैं वो मिसिंग होता है. सिलेबस इज़ अ बिग कंसर्न, जो सेकंड डिसएडवांटेज है सब्सक्रिप्शन मॉडल में. जो भी आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं प्लेटफॉर्म,
उनके एंड में सिलेबस का कोई कमिटमेंट नहीं होता। वो ये कहते हैं कि 24 घंटे हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है, आप देखते रहो और खुद अपने सिलेबस को अपने आप कंप्लीट करो। तो यहाँ पे आपको ना सेल्फ ड्राइव, सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है कि नहीं मुझे ये करना है, ये कर लेता हूँ, मुझे ये करना है, ये कर लेता हूँ। प्लान आपको करना है कि मुझे आज आयोनिक इक्विलिब्रियम की क्लास करनी है, कल मुझे फिजिक्स की क्लास करनी है। तो ये बहुत अनफोकस्ड है, बहुत तरह से फैला हुआ है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। ऑल्दो सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, सारे नोट्स डीपीपी सब कुछ है, बट एक जिसको कहते हैं एंड टू एंड स्ट्रक्चर, वो शायद इसमें मिसिंग है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप ए है, जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप में से पहला है और बहुत लोग इस मॉडल को फॉलो करते हैं। अब आते हैं टाइप बी, ये है एनिमेटेड वीडियो और ये सबसे पुराना मॉडल है एडटेक में या एजुकेशन में, या आप ये कह लो कि ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें जो वीडियोस आपको मिलते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे एनिमेशंस यूज़ करते हैं। आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वो ऐसे बॉल गिराते हुए दिखाएंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे, टीचर्स इस तरह से मॉलिक्यूल करते हैं तो बॉन्ड टूट जाते हैं, तो वो देखने में बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा आपको नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डीपीपी, ये सारी चीज़ें इनमें भी मिलती हैं। इसमें ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है वीडियोस का, वो बहुत अच्छा है क्योंकि देखने में मज़ा आ रहा होता है। अगर आप, मैं SN1 SN2 की बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, दिखाते हैं वो ग्रुप आगे से निकल रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो वो एनिमेशंस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं, तो वो देखने में भी मज़ा आता है, उससे एक तरह की लर्निंग भी निकल के आती है। बट इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें से एक डिसएडवांटेज है कि क्या ये पॉसिबल है कि जेई और नीट के जैसे एग्जाम में हम इतने सारे वीडियोस देखें, तो कई बार वो मोनोटोनस होता है, हम बोर हो जाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं इतना, और इतने सारे वीडियोस देखना वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लाइव क्लास एंड वीडियो। रीजन बिहाइंड कि मान लो आप एक वीडियो देख रहे हो और ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर चल रहा है, आपने वीडियो देखा, अब आपको उस मोमेंट कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप वो वीडियो को रीप्ले करोगे तो सेम चीज़ दोबारा सुनोगे, तो सेम चीज़ सुन के ही तो समझ नहीं आया था, तो दोबारा सुन के भी नहीं आएगा। तो फिर आप वहाँ पे पॉज करके किसी बुक्स को रेफर करोगे या यूट्यूब का कोई वीडियो देखोगे, तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। रीज़न क्या है कि उस मोमेंट पे वो डाउट क्लियर नहीं हो रहा, ऑल्दो वो प्लेटफॉर्म डाउट के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, लाइव डाउट के सेशन भी लगाते हैं, बट उस मोमेंट पे वो चीज़ नहीं होती, तो ये एक मुझे डिसएडवांटेज लगता है। तीसरा, जब आपके पास बल्क अमाउंट ऑफ वीडियोस होते हैं तो वो टाइमलाइन और गोल मिसिंग होता है कि मुझे आज क्या करना है, मेरा एक शेड्यूल नहीं है, तो ये एक तीसरा मेजर डिसएडवांटेज है। चौथा है कि जैसे आपके घर में बहुत सारी बुक्स होंगी, मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स हैं, कई सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, बट मैंने कभी खोल के नहीं देखा क्योंकि वो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं हुई। तो जब आपको भी मैं मल्टीपल वीडियोस दे देता हूँ किसी टैब में या आपके मोबाइल फ़ोन पे, तो वो आपको पता है यार मेरे पास है, आज नहीं तो कल मैं देख लूँगा, बट वो मोटिवेशन है कि मुझे ये आज कंप्लीट करना है, टाइमलाइन नहीं है, तो ये मुझे एनिमेटेड वीडियो वाले कॉन्सेप्ट में ये डिसएडवांटेज लगती है, और ये उसके एडवांटेजेस लगते हैं जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया। थर्ड, जो आजकल लर्निंग में चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है, वो है बैच वाइज लाइव क्लासेस, जो कि मुझे काफ़ी पसंद भी है और मुझे अच्छी भी लगता है ये वाला मेथड, और इसके भी एडवांटेज हैं, इसके भी अपने डिसएडवांटेज हैं। तो पहले एडवांटेज की बात करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्योरली ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपका एक पर्टिकुलर बैच है, उसके टीचर्स फिक्स हैं जो आपको कंटिन्यूस पूरे साल तक पढ़ाएंगे। आप वो टीचर, 3 टीचर होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 4 टीचर होंगे आपके नीट के एग्जाम में, जो आपको कॉन्स्टेंटली एवरी डे एक शेड्यूल की तरह पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सिलेबस वाली जो प्रॉब्लम ए और बी वाले मॉडल में थी वो नहीं होती है। आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है, आपका स्ट्रक्चर, आपका करिकुलम बहुत फिक्स्ड है, आपके टीचर्स फिक्स्ड हैं जिनके साथ आप समझ रहे हो और कंटिन्यूसली 2 साल तक पढ़ाई भी कर रहे हो, आपका सिलेबस, ट्रैकिंग, आपके रिवीजन, उन सब की जगह बनी हुई है। तो आपको इस पार्ट पे बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसके फॉलो करते चले जाना है, तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर सकते हो। डिसएडवांटेज में, ए और बी के रेस्पेक्ट में इस टाइप के कोर्सेज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी चीज़ है, आपको उनके टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि ये जो टाइम टेबल इन्होंने बनाया है इसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, तब ये शायद ऑफलाइन की ही तरह काम करेगा और इसके रिजल्ट शायद रिलेटिवली बहुत अच्छे आएंगे। बट आपको ये फॉलो करना पड़ेगा और थोड़े एक्सपेंसिव जरूर हैं बाकी कोर्सेज के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं लास्ट वाले टाइप में, जो मैंने एक एडिशनल टाइप लिखा है जो आप, मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे आजकल यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूट्यूब फ्री क्लासेस। तो ये यूट्यूब में होने वाली फ्री क्लासेस हैं,
जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो अपने अपनी क्लासेस को यूट्यूब में देते हैं, और ये सारी लाइव क्लासेस होती हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये फ्रीली अवेलेबल है आप सबके लिए। आप इजीली इसको यूज कर सकते हो और अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो। आज आपका मन है आयोनिक पढ़ने का, आप आयोनिक पढ़ लो। आज आपका मन है फिजिक्स पढ़ने का, आप फिजिक्स पढ़ लो। तो जो आपको पढ़ना है लाइव क्लासेस के थ्रू या रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू, वो आप इजीली कर सकते हो यूट्यूब की क्लासेस में। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज जो है वो काफ़ी टाइम किल भी करता है। तो जो पहला डिसएडवांटेज है, देर इज़ नो कमिटमेंट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। आज टीचर का स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के भी टीचर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, जो किसी भी एकेडमिक जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब क्या हुआ कि आपने आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो कल आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग उस चैनल में हो रही होगी। कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि 6 महीने के बाद भी वो शेड्यूल ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है वो चेंज हो जाए, उनकी रिक्वायरमेंट आज क्वेश्चंस की है तो वो क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो वो कमिटमेंट दोनों तरफ से नहीं है। तो जब दोनों तरफ से कमिटमेंट नहीं होता है, तो फिर आप सर्च कर रहे होते हो, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और गोल भी अचीव नहीं होता। और हम या स्टूडेंट जो हैं वो मल्टीपल चैनल्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो सीरियसनेस है। तो यूट्यूब की क्लासेस में वो सीरियसनेस भी मिसिंग होती है, और ज़्यादातर बच्चे शायद यूट्यूब को प्राइमरी की तरह यूज़ भी नहीं करते। वो किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चलेगा। बट अगर आप पूरी तरह से यूट्यूब डिपेंडेंट हैं, तो वो शायद उतना फ्रूटफुल नहीं है, उतना गोल ओरिएंटेड नहीं है। वो लेवल ऑफ कमिटमेंट जो चाहिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो शायद इनमें नहीं आ पाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट, ये मैंने आपको 4 कैटेगरीज में सारी चीज़ों को डिवाइड किया। तो अब आप सोचो कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में डिफिकल्ट है, ये आइडेंटिफाई करना कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि कुछ प्लेटफॉर्म कुछ बच्चों के लिए अच्छे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म कुछ बच्चों के लिए अच्छे हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उनको सेलेक्ट करते हो। तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट, आपको ये आइडेंटिफाई करना है इन 3 पार्ट्स में आप किस टाइप के स्टूडेंट हो और आपको कौन सा प्लेटफॉर्म में एनरोल्ड कराना चाहिए। तो पहला पार्ट जो है, इफ़ यू आर अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट, आपका जो प्राइमरी गोल है वो है कि मुझे जेई या नीट या कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट लाना है। और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आपका बिलीफ सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बने हुए प्लान के लिए बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत सिस्टमेटिक हो और आप टाइम टेबल को फॉलो भी करते हो। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के स्टूडेंट को, जो मैंने टाइप सी बताया था, वो यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि बैच वाइज लाइव क्लासेस होती है। जिसमें आपका एक बैच होता है, जिस बैच में आप जाते हो और पूरे 2 साल या 1 साल जिसका भी आपने एडमिशन लिया है, वो पूरी तरह से उसको फॉलो करते हो, आंख बंद करके, और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। तो जो भी बना रहे हैं, उन्होंने सब कुछ ध्यान में रखा होगा। तो सारी क्लासेस का टाइम, सारी क्लासेस का शेड्यूल, बुकलेट, डीपीपी, वो सब कुछ देंगे। आपको बस करते चले जाना बिना टाइम को वेस्ट किए। तो मुझे लगता है कि उससे जो इफेक्टिव लर्निंग निकलती है और जो टाइम आप यूटिलाइज करते हो, वो बहुत अच्छा होता है और आपका रिजल्ट भी मिलता है, गोल ओरिएंटेड भी होता है। तो वो सारे एडवांटेजेस इसमें हैं। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए ऑल्टरनेट, कई बार क्या होता है, अभी भी ऑनलाइन में सभी का ट्रस्ट नहीं है। अभी भी आप कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, और आप स्कूल और कोचिंग के अलावा कुछ एडिशनल चाहते हो कि चलो मैं तो जा ही रहा हूँ इस कोचिंग में, मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाए। तब उस टाइप के अगर आप बच्चे हो कि आपको अपनी क्लासेस के साथ ऐड ऑन चाहिए, तब मुझे लगता है आपको वीडियो एनिमेशन वाले कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। कोई टैब या मोबाइल में जो वो लोग वीडियोस देते हैं, वो दे दो। और जब आपको कोई टॉपिक समझना है, आपने वो वीडियो देख लिया एनिमेशन के साथ, आपको समझ आया, बाकी की चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ रहे हो, तो उस ऑफलाइन के साथ आपको ये एड ऑन की तरह यूज़ हो जाएगा। तो कुछ हेल्प मिल जाएगी, जो चीज़ वहाँ नहीं समझ में आएगी वो आप यहाँ देख पाओगे। थर्ड कैटेगरी आती है, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट हु कैन हैव सेल्फ स्टडी। मतलब ये कि अगर आपको ये लगता है कि आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो जहाँ पे हज़ारों किताबें हैं और सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, आपने अच्छी किताब पिक की, सिलेक्शन भी आना चाहिए, अच्छी बुक पिक की, और आपने पढ़ना शुरू किया और आपने पढ़ लिया। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है, तब आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाना चाहिए। रीज़न क्या है कि वहाँ हज़ारों टीचर होंगे, आपने एक टीचर सेलेक्ट किया, आपने उनसे कुछ पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन आपने कोई दूसरा टीचर सेलेक्ट किया, फिर आपने उनसे पढ़ लिया। तो जहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है, आप वहाँ से पढ़ते चले गए। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक, अगर आप 11th में हो या 12th में हो और आपने लाइब्रेरी को यूज़ करके अच्छा रिजल्ट दिया है, तब आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में अच्छा कर सकते हो। तो मैंने अभी तक जो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया।
और उन 4 कैटेगरीज का आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया। उसके बाद मैंने जो आपको 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट बताए और किस स्टूडेंट के लिए कौन सा मॉडल सुइटेबल है ये एक्सप्लेन किया। आई होप आप सबकी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी और आप अकॉर्डिंगली काम करोगे। स्टिल कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे आप डालना, उसका आंसर मैं करूँगा। फाइनली, if you have choices, choose the best. इफ़ यू हैव नो चॉइस, डू द बेस्ट। तो मुझे लगता है ये लाइन इस पूरे सेशन को कंक्लूड करती है और आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लोगे जो आपके लिए अच्छा है और वो आप सिर्फ खुद डिसाइड कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।